प्रभुपाद जी भी ये बात कहा करते थे कि निश्चित रूप से मुझे मेरे गुरुदेव की कृपा से भक्ति का बीज प्रदान हुआ है, परंतु उत्तम भक्ति का बीज प्रदान हुआ है। परंतु इसके बाद भी मैं मध्यम अधिकारी के स्तर पे आकर के संपूर्ण जगत में प्रचार करता हूँ। इस बात को आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि हमारी ही कक्षा में विराज रहे हमारे सागर अंटिल प्रभु जी, यदि उनको हम बोले प्रचार सेवा के लिए या कक्षा के लिए, तो उनको मनाना सबसे लोहे के चने चबाने जैसा कार्य होता है। वो नहीं आएंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि वो उत्तम अधिकारी के स्तर पर है। उत्तम अधिकारी कभी भी भक्ति का अपने मूल रूप से प्रचार नहीं कर पाएगा। तो इसे प्रचार करने के लिए व्यक्ति को मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना पड़ेगा। खुद भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए भी, जिसको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है भक्ति के बारे में, जिसको अभी तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आ पा रही है, वो भी मध्यम अधिकारी के स्तर से जब शुरू करेगा, मीडिएटर के स्तर से जब शुरू करेगा, तब उसको वो भक्ति रियलाइज होगी। तो यहाँ पे प्रभु जी ने हमें बताया कि ओ ए जितनी तो पोटेंशियल मुझ में पहले से ही था, बट मैंने शुरुआत इसके बीच में से किसी एक पॉइंट से किया। क्योंकि मैं उस टाइम पे जब मैंने माला करना शुरू किया था, तो मैं अपने आप को उतना रिवील नहीं कर पाया था। मैं अपने आप को इतना महसूस नहीं कर पाया था। आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप सब पहले से कुछ भक्त तो थे ही थे, पहले से कुछ भक्त थे, पर जब भक्ति करनी शुरू करी थी, तो उस स्तर पे नहीं कर पाए थे जो जितने थे आप। उससे एक निचले स्तर से आपने भक्ति शुरू करी थी। तो यहाँ पे जो ये कर्व हमारा शुरू हो रहा है ना जिस पॉइंट से, वो आपका वो पोटेंशियल है जहाँ से आपने अपनी इस भक्ति की यात्रा को शुरू किया है ना? इस भक्ति की यात्रा को आपने शुरू किया है। ठीक है? अब ये कर्व आगे बढ़ता है। ठीक है? अब ये कब आगे बढ़ता है? अब यहाँ पे एक लाइन चल रही है कृपा की, और एक लाइन चल रही है आपकी साधना की। आनंद महाप्रभु कृपा वाली लाइन को इंडिकेट करो एक बार। आज तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स की क्लास कभी ऐसे मिक्स हो जाएगी, भक्ति में सोचा नहीं था। ये देखिए प्रभु जी ने जो इंडिकेट करा है ना, ये कृपा की लाइन है। जो अभी एरो वाली लाइन इंडिकेट करी प्रभु जी ने, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के समानांतर, एक्स अक्षांश के समानांतर जो रेखा आपको दिख पा रही है, ये आपकी जो क्षैतिज रेखा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये है कृपा की लाइन। प्रभु जी ने बताया ये कृपा की लाइन है। और इसके नीचे आनंद धाम प्रभु, इसके नीचे ये जो कर्व आपको दिख रहा है, जेड कर्व जो आपको दिख रहा है, करना आनंद धाम प्रभु, फिर से इंडिकेट करना। इसके नीचे वाला जो कर्व, जो ऊपर की ओर जाता वाला कर्व, बहुत सुंदर। ये जो आपको ऊपर की ओर जाता वाला जो वक्र दिख रहा है, ये आपकी साधना वाला कर्व है। अब आप देखिए, कृपा हमेशा आपकी साधना से ऊपर चलती है। कृपा आपकी साधना से हमेशा ऊपर चलती है। कृपा ऊपर है, कृपा का ग्राफ ऊपर है साधना वाले ग्राफ से, है ना? इसका मतलब कृपा हमारी साधना से ऊपर है। और हमारा साधना वाला जो वक्र है, ये जो साधना वाला जो ग्राफ है, ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि वो कृपा इसको अपनी तरफ खींच रही है। कृपा के जो वेरिएबल्स है, वो इस साधना के वेरिएबल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ इसको अपनी तरफ इसको खींच रहे हैं। इसकी इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो हम प्रॉपर इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, क्या बात है। तो जब हम भक्ति करनी शुरू करते हैं, तो भक्ति के अंदर हम अपनी साधना जो कर रहे होते हैं, उस साधना से भक्ति में प्रगति करते हैं। पर वो प्रगति कब कर पाते हैं? जब हमारे ऊपर साथ साथ कृपा भी चल रही होती है। ठीक है? अब देखिए, अब एक पॉइंट पर हम आ जाते हैं, जेड पॉइंट पर हम आ जाते हैं। तो हमने दो बात समझ ली। जेड पॉइंट पर आने के बाद अचानक से वक्र बदल जाता है। ये आप देखिए, ये इतना वक्र पहले से, और ये अचानक से इसकी गति बदल जाती है, और गति बदल के बिल्कुल पहाड़ जैसी इसकी ढलान हो जाती है। ग्राफिकल स्टडी के अंदर दो तरह के ग्राफ होते हैं, फ्लैटर कर्व और स्टीपर कर्व। तो आप ये देखिए, इसकी जो वो है, ढाल है इसकी, इस वक्र की जो स्लोप है, अब इसकी स्लोप में कितना परिवर्तन आ गया अचानक से। पहले ये फ्लैटर कर्व था, अब ये स्टीपर कर्व होगा। कैसे? अचानक से एकदम तीव्र परिवर्तन आ गया। तो पहले भक्ति धीरे 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 हो रही थी, एक स्तर पर आकर के, जिस स्तर पे आपकी साधना ने, आपकी साधना वाले ग्राफ ने कृपा वाले ग्राफ को इंटरसेक्ट कर दिया जेड पॉइंट पर। आपकी साधना वाले ग्राफ ने, यानी जो हम साधना कर रहे थे, जब हमारी साधना वैष्णवों की कृपा से
हो रहा था जेड वाले पॉइंट तक ये आ गया था। पहले तो जेड से पहले तो हम घिसी पिटी भक्ति करने का प्रयास कर रहे थे। जब हमारा कर्व जेड पॉइंट से इंटरसेक्ट हुआ तो हम सबको ये सारे भक्त मिल गए, हम सबको ये रमन परिकर के भक्तों का संग प्राप्त हुआ। और फिर परिवर्तन क्या आया जीवन के अंदर कि जो भक्ति रगड़ रगड़ के करनी पड़ रही थी भक्तों के संग के कारण, अब वो भक्त स्टीपर कर्व से एकदम स्टीपर गति से वो भक्ति बढ़ रही है। अब आप देखिए दोनों वक्र में अंतर क्या है। पहला वाला जो वक्र है, ये जो पहला वाला जो जेड लाइन वाला वक्र है इसमें, और जो दूसरा वाला वक्र है जेड एम वाला जो वक्र है इसमें, इन दोनों वक्रों में अंतर क्या है। ध्यान से देखेंगे इन दोनों कर्व्स के बीच का जो अंतर है, जो जो हम मेजर डिफरेंस हम देख सकते हैं। पहले वाली की स्लोप बहुत ज्यादा है और दूसरे वाली की स्लोप बहुत कम है। स्लोप का मतलब होता है कि आप एक वेरिएबल में अगर चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। पहले वाले वक्र में आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा समय देना पड़ रहा है और कम भक्ति का आउटपुट मिल रहा है। एक्स एक्सिस में ज्यादा चेंज आ रहा है, वाई एक्सिस में कम चेंज आ रहा है। तो ज्यादा समय देना पड़ेगा और भक्ति कम प्राप्त होगी, है ना। और बाद वाले कर्व में क्या हो रहा है, जब हम समय बिल्कुल थोड़ा सा देना पड़ रहा है और एक का एक भक्ति में प्रगति हो रही है। तो एक्स एक्सिस में बहुत ही कम चेंज है, डेल्टा एक्स बहुत ही कम है और डेल्टा वाई की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये चेंज आया है इसके अंदर। ये जो उसका रेशियो चल रहा था स्लोप का, ये स्लोप, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो थी, हम इकोनॉमिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं इसको, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ये अचानक से बदल गई। पहले ज्यादा समय में कम भक्ति हो पाती थी, अब कुछ समय के अंदर इतना रिलिशमेंट आ गया है, इतनी रियलाइजेशन हो गई है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है। सबसे बड़ी बात, वैष्णवों की इतनी कृपा, इतनी प्रार्थनाएं हमारे जीवन में आ गई हैं कि अब थोड़े से समय के अंदर भी वो माला कर पाते हैं, वो भक्ति, वो पठन, वो श्रवण हम कर पाते हैं जो पहले घंटों घंटों तक भी नहीं हो पाता था। तब थोड़ा सा समय दे रहे हैं और भक्ति की प्रगति एकदम उन्नत हो गई है। ये कमाल किसका है, जब इंटरसेक्शन हुआ वैष्णवों की कृपा का और हमारी साधना का, जब दोनों का इंटरसेक्शन हुआ उसके बाद ये कर्व ने अपनी गति को बिल्कुल स्टीपर कर लिया, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व और अधिक अपवर्ड हो गया, स्लोप इसकी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। अद्भुतम अद्भुतम। अप्लॉज फॉर यू आनंद हम टू, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये सच में मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट आपने मुझे आज प्रदान करा है, ये इस ग्राफ के माध्यम से। इतना सुंदर ऑब्जर्वेशन, अद्भुतम अद्भुतम, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और ये सच में मुझे अपने जीवन में कभी भी भक्ति को मैंने इस एंगल से नहीं देखा, पर आपने ये इतना सुंदर प्रस्तुति भक्तों के सामने रखी। ये संबंध है समय और भक्ति की प्रगति के अंदर। समय और भक्ति की प्रगति में यदि भक्तों का संग नहीं होगा तो ज्यादा ज्यादा समय लगेगा, कम कम भक्ति होगी। और यदि भक्तों का संग और अपनी साधना का मिलन हो गया तो फिर क्या होगा, कम समय में अधिक से अधिक साधना हम कर पाएंगे। जब भी तो आप अकेले माला करने बैठेंगे तो माला करते वक्त अर्ध चेतना, ठंड लग जाएगी आपको, अर्ध चेतना आ जाएगी आपको, है ना। मानस सरोवर में हमने सीखा था। और भक्तों के साथ माला करेंगे, वैष्णव संघ में जब आप माला करेंगे, वैष्णव संघ में जब हरि चिंतन करेंगे तो उससे क्या होगा, समय एकदम थोड़ा सा और ऐसी अपार चर्चा और ऐसी अपार हरिनाम कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वैष्णव बताते 16 माला भक्तों के साथ होती है, पता भी नहीं चलता हमें, इतना सुख मिलता है करने में, इतना सुख मिलता है। तो पहले ज्यादा समय कम भक्ति, और भक्तों के मिलन के बाद कम समय और ज्यादा भक्ति। ये इस पूरे ग्राफ का निहितार्थ है, मूल निहितार्थ है। मैं यहाँ एक अद्भुतम। छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। ये सनातन प्रभु। ये जो एजेड वाला ग्राफ है, यानी जो कृपा वाला ग्राफ है, और ये जो हाँ जी। हमारी टूटी फूटी भक्ति वाला जो जेड से मतलब एओ के बीच से स्टार्ट होकर जेड तक जा रहा है, इसमें यदि हम नोट करें तो जैसे जैसे हमारे एफर्ट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी एजेड के बीच का और हमारे एफर्ट्स के बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है। फिर जेड क्या पॉइंट पे बात आके है। भगवान भगवान की थ्रेशोल्ड कृपा मिल जाती है। इसके बाद भगवान कोई कृपा बसती ही नहीं है, मतलब जेड के बाद भगवान की कोई कृपा बसती नहीं, इसलिए जेड वाला एजेड वाला ग्राफ यानी कृपा वाला ग्राफ खत्म हो जाता है। क्योंकि भक्तों का संग प्राप्त करने के बाद भक्ति वैसी चली जाती है एकदम स्विफ्टली कि मतलब उसके बाद भगवान भगवान छोड़ देते हैं भक्तों के ऊपर, क्योंकि भक्त का संग ही आपस में उन्हें भगवान की प्राप्ति करा देता है। तो मतलब भगवान का थ्रेशोल्ड एजेड पे ही खत्म हो जाता है कृपा का, उसके बाद भक्त अपने आप उसे खींच के लेके चले जाते हैं। क्या बात है, अद्भुतम। एक बार इंडिकेट करो ये इसको शेड करो इस वाले पोर्शन को, ए ए जेड वाला कर्व और हमारे जेड लाइन वाले कर्व के बीच का एरिया शेड करो। यस, तो आनंद हम प्रभु ये ये बता रहे हैं कि डिस्टेंस ये है, जो एरिया है, किस आनंद हम प्रभु।
नहीं बोलिए भैया आप। नहीं आप बोलो बोलो, क्या कह रहे थे? नहीं आप बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था कि प्रभु जी बता रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, जो पोर्शन अभी प्रभु जी ने भी शेड करा है, तो ये ऊपर वाली जो डॉटेड लाइन है वो कृपा की लाइन है, और नीचे वाली जो लाइन है वो हमारी साधना वाली लाइन है। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है, जैसे जैसे हम ज्यादा साधना करने लगते हैं, तो साधना और कृपा के बीच का जो अंतर है वो कम होने लगता है। तो कृपा कब मिलेगी? जब हम साधना ईमानदारी से करेंगे। जब हमारी साधना में ईमानदारी होगी, तो भगवान की जो कृपा हमें मिल रही होती है, उस हमारी साधना और भगवान की कृपा के बीच का अंतर कम होने लगता है, कम होने लगता है, कम होने लगता है। और एक समय आता है कि जिस पॉइंट पर आकर के हमारी साधना और भगवान की कृपा एक हो जाती है। और जब हमारी साधना और भगवान की कृपा एक हो जाती है, उसके बाद अब भगवान की कृपा वाला ग्राफ वहीं पे खत्म हो जाता है। जो भगवान की कृपा वाला ग्राफ है वो उस पॉइंट पर आकर के खत्म हो जाता है, उसके आगे बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप हमारी जो भक्ति है, देखिए यहाँ पे ना जेड पॉइंट पे दोनों कर्व खत्म हो रहे हैं। जेड वाली लाइन भी खत्म हो रही है और ए जेड वाली लाइन भी खत्म हो रही है, दोनों लाइन खत्म हो गई जेड पॉइंट पर। और इसके बाद एक नई लाइन शुरू हो गई, जेड एम वाली लाइन। और ये जेड एम वाली लाइन में क्या हो रहा है? कृपा भी उसी लाइन पर है और हमारी साधना भी उसी लाइन पर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जेड एम के बाद, यानी भगवान की कृपा मिलने के बाद जितनी भक्ति हो पा रही है, वो वैष्णवों की भगवान की कृपा के कारण हो पा रही है ना। या फिर ये कह लीजिए, कृपा मिल रही है इसलिए भक्ति हो पा रही है, और भक्ति हो रही है इसलिए कृपा मिल रही है। अचिंत्य भेदा भेद, तो दोनों एकीकृत हो गए, दोनों एक हो गए। तो जैसे जैसे हम भक्ति अपनी आगे बढ़ाएंगे, कृपा हमारे पास आती रहेगी, निकटतम निकटतम आती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब भक्त आपको मिल जाएंगे, उसके बाद जीवन में जो कुछ घटित हो रहा होगा, फिर हमें ये नहीं कहना है करता हम इति मन्यते। फिर अपने आप को करता नहीं मानना है हमें, करता हम इति मन। फिर तो जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो वैष्णवों की कृपा के कारण घटित हो रहा है। फिर कृपा और साधना एक हो जाएंगे, इन दोनों का वक्र एक ही लाइन पर बनेगा, सारे वेरिएबल सेम हो जाएंगे। जितनी कृपा मिलेगी उतनी भक्ति होगी, तो फिर वो एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। फिर तो अगर आज मैंने 4 माले करी है, 4 माले की कृपा हुई है, तो कृपा के कारण, वैष्णवों की कृपा के कारण फिर हम भक्ति कर पाएंगे, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है आनंद हम प्रभु। आज ये इतना अद्भुत वर्णन हमने जानने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल अलग हटके कॉन्सेप्ट था जो ये आज चर्चा हुई कक्षा के अंदर। यूं तो आज की चर्चा होनी थी लंका के ऊपर, मैंने ऐसा विचार करा कि आज रामायण के कुछ अनसुने प्रसंगों पर हम बात कर रहे हैं, तो कुछ कुछ ऐसी बातें, तो लंका का प्राकट्य कैसा हुआ इसकी बड़ी दिव्य कथा आती है। तो हमने विचार किया कि आज उससे हम क्या क्या शिक्षाएं ले सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। परंतु ये चर्चा न भूतो न भविष्यति वाली चर्चा थी। ये ऐसी चर्चा थी जो हमारे रमन परिकर का सार तत्व है। ये मैं देव प्रभु से निवेदन करूंगा कि इसको हम थोड़ा इनोवेटिव तरीके से अपने चैनल्स पे अपलोड करेंगे। और ये ग्राफ प्रभु जी ने हमें बना के दिया है, इसको हम इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत इनोवेटिव तरीके से हम इसको, इसकी वीडियो बना के प्रॉपर हम अपने चैनल पे डालेंगे। और आज मेरे विद्यार्थी हिमांशु भी आए कक्षा के अंदर बहुत समय के बाद। इन्होंने स्पेशली कहा कि मुझे सर आप लिंक भेजो, मुझे क्यों नहीं लिंक भेजते, मैं आऊंगा कक्षा के अंदर। और मैं आज जनरली सोच रहा हूँ कि हिमांशु मुझसे कहेगा कि सर आपने यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स पढ़ानी शुरू कर दी। तो तो मैं जनरली बहुत खुश था कि आज हिमांशु आए हैं, और वो आए और उनका स्वागत इकोनॉमिक्स से ही उनका स्वागत हो रहा है, हिमांशु के वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट से। राइट हिमांशु? ठीक है, थैंक यू सो मच आनंद हम प्रभु, आज सच में बहुत आनंद हुआ। कोई भक्त यदि कुछ बोलना चाहे, आज की कक्षा हम यहीं पे ही विश्राम करेंगे। आगे हम अब कोई और नया नया विषय नहीं लेंगे। ये बहुत सुंदर आज चर्चा हुई, बहुत आनंद आ गया। खुद से ही फेवरेट बोल दिया। नहीं, वो इकोनॉमिक्स ऑल टाइम फेवरेट है। मैंने कब बोला मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है? हाँ, वो मोस्ट फेवरेट है हिमांशु का, मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स नहीं होती, ग्राफ नहीं होते, तो ये सब इतनी सुंदर चर्चा कैसे हो पाती हमारी, है ना। तो कोई कुछ कहना चाहता है? क्या हमें सीखने को मिला, या अपनी कोई विशेष आप कुछ बोलना चाहे इसके ऊपर? सागर प्रभु का कुछ मैसेज आ रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं हम। प्रभु, मैं क्या प्रचार कर सकता हूँ? अच्छा, ये तो प्रभु जी ने अपने लिए भेजा है। मैं खुद आप सभी वैष्णव की कृपा की आवश्यकता है, जिससे कि मैं भी भक्ति में श्री जी की प्रसन्नता के लिए आप सबकी तरह कुछ कर पाऊं।
हरि बोल, बहुत सुंदर। वही सागर प्रभु, वो आपकी तो जेड लाइन कब की खत्म हो चुकी है, अब आपकी वो कृपा वाली लाइन और साधना वाली लाइन एकीकृत हो चुकी है। तो जब भी तो आप उत्तम अधिकारी के स्तर पे आकर के अब सेवा कर पा रहे हो, है ना। तो अभी सागर प्रभु ने अम, बहुत सुंदर कुछ एक मुझे आर्टिकल भेजा सागर प्रभु ने, मैं चाहूंगा कि मैं ये आप सबके सामने इसको रखूं। एक सेकेंड सागर प्रभु, आपकी आज्ञा है तो मैं भक्तों के सामने रखूं इसको। इसे तो आप बहुत अच्छा हम बना नहीं करूंगे, तो मैं रख ही देता हूँ भक्तों के आगे। बहुत सुंदर आर्टिकल प्रभु जी ने अपनी रियलाइजेशन का मुझे शेयर करा है यहाँ पे। श्री हरिवंश प्रभु जी के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की परम मंगलमय लीलाओं का श्रवण और मनन जिस प्रकार हम सभी कर पा रहे हैं अपने रमन परिकर के सत्रों में, वह मानो काम क्रोध और लोभ जैसे विकारों को शांत करने का एक दिव्य माध्यम बन गया है। काम क्रोध और लोभ जैसे विकारों को शांत करने का एक दिव्य माध्यम बन गया है। बहुत सुंदर सागर तू। तो हमने सीखा था राम कथा क्या है, राम कथा अग्नि है और हमारी विकार सूखी लकड़ी के समान है। जब राम कथा श्रवण करेंगे तो काम क्रोध लोभ क्या हो जाएंगे, तुरंत शमनस्व हो जाएंगे, तुरंत जल जाएंगे। आगे सागर प्रभु जी लिखते हैं, जीवन में प्रतिदिन होने वाले संघर्षों को पार करने की शक्ति प्रदान करने तथा हमारे अंतःकरण को और अधिक बलवान एवं शुद्ध बनाने में आप सभी के द्वारा प्रारंभ की गई रमन परिकर रमन परिवार की यह मुहिम अत्यंत श्रेष्ठ और सराहनीय है। जय, थैंक यू सो मच सागर प्रभु। ठाकुर जी का वचन है कि उनका निवास ना तो वैकुंठ में है, ना ही किसी अन्य लोक में, बल्कि जहां जहां उनकी कथा का श्रवण चिंतन और मनन होता है, वहीं वहीं उनका निवास होता है। ना हम वासामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। आपके ये सत्र इस बात का साक्षात प्रमाण है कि दिन भर की भागदौड़ के बाद जब हम निवृत्त होते हैं, तो जिस प्रकार सुबह का भटका हुआ व्यक्ति शाम को अपने घर लौट आता है, उसी प्रकार हम भी प्रभु के सानिध्य में इन सत्र रूपी कक्षाओं में एकत्रित होकर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट आते हैं। बहुत सुंदर, एक बार फिर से पढ़िए इस पैराग्राफ को। आपके ये सत्र इस बात का साक्षात प्रमाण है कि दिन भर की भागदौड़ के बाद जब हम निवृत्त, निवृत्त का मतलब फ्री होते हैं, तो जिस प्रकार सुबह का भटका हुआ व्यक्ति शाम को अपने घर वापस लौट आता है, उसी प्रकार हम भी प्रभु के सानिध्य में इन सत्र रूपी कक्षाओं में एकत्रित होकर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट आते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। यानी हम सब भी पूरे दिन के सब चीजों को छोड़ के जब इन सत्रों में इकट्ठे होते हैं, तो हम भी अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट आते हैं, हम अपने एक्चुअल वेश में आ जाते हैं। मैं जब भी स्कूल में कदम रखता हूँ ना, स्कूल की दहलीज के अंदर कदम रखता हूँ, वैसे तो वो विद्या मंदिर है, हमारी रोजी रोटी है, हमारे अन्नदाता क्षेत्र है, परंतु है तो भौतिक शिक्षा का और भौतिक घनघोर माया का स्थान। पहले विद्या मंदिर हुआ करते थे, विद्यालय सच में विद्यालय विद्या के आलय हुआ करते थे, अब वो मायालय हो गए हैं। घनघोर योग, अब योग माया तो दूर चलेगी, महामाया का स्थान हो गया है आजकल के मॉडर्न स्कूल। तो वहाँ एक ऐसी गलत आदत नहीं होती जो बच्चे ना सीखते स्कूल के अंदर, सब कुछ सारे दुष्कृत्य बच्चे सब कुछ स्कूल से ही सीख करके जा रहे हैं, वास्तविकता तो ये है। तो जब हम उसमें कदम रखते हैं तो यही बात अंतःकरण को अपने समझाते हैं कि भैया अब नकली दुनिया में आ गए हैं, कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे एक्टिंग करनी होगी कि हम यहाँ पे कुछ है, और एक्टिंग करके अपना समय व्यतीत करके फिर हमें जब वापस हम अपनी दुनिया में आएंगे, तो अपने असली स्वरूप को हम प्रकट करेंगे। तो सागर प्रभु ने बहुत सुंदर वचन यहाँ लिखे हैं। और अंत में प्रभु जी लिखते हैं, प्रभु के ऐसे पावन सानिध्य और उनकी गोद में सिर रखने के समान इन सत्रों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए आप सभी रमन परिकर के भक्तों का हम खूब खूब वंदन प्रणाम करते हैं। जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना कम है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बहुत सुंदर, तो जी ने कितनी सुंदर बात लिखी है कि प्रभु के ऐसे पावन सानिध्य और उनकी गोद में सिर रखने के समान ये सत्र, मतलब क्या तुलना की है प्रभु जी आपने, बहुत सुंदर। रमन परिकर के भक्तों ने मानो हमें इस भवसागर से पार पाने के लिए एक नौका प्रदान कर दी है। भक्तों से विनम्र प्रार्थना है
कि इस पुण्य मुहिम और इन सत्रों को अपनी कृपा से अनिश्चित काल तक निरंतर जारी रखे। हरि हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनिश्चित काल तक निरंतर जारी रखे। भाई ये देखो, हमारे बाबा जी महाराज जी के शरणागत प्रभु का मैं संपूर्ण जीवन जानता हूँ, जब से इनसे परिचित हूँ मैं पिछले 14 वर्षों से। और ये अगर ये बात कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हम रमन परिकर वालों के लिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो ये प्रार्थना नहीं है, ये वास्तव में वैष्णवों का स्वभाव होता है कि वो प्रार्थना करते हैं, पर ये आज्ञा है सागर प्रभु की, हम इसको आज्ञा के रूप में लेंगे कि हम अपने रमन परिकर के सत्र प्रभु जी भगवान की, गुरुदेव की परम कृपा से, भक्तों की कृपा से अनिश्चित काल तक हम इसको निरंतर जारी रखेंगे, अनिश्चित काल तक। कल अजीत प्रभु ने लिखा था ना कि यहाँ रमन परिकर में संडे की छुट्टी नहीं होती, यहाँ पे ये कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, यहाँ संडे की छुट्टी नहीं होती। तो अनिश्चित काल तक हम निरंतर इन सत्रों को जारी रखेंगे। श्री राधा रमन लाल हम सबके साथ है। श्री हरिवंश। सभी भक्तों को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जय। थैंक यू सो मच सागर प्रभु, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहुत हार्टफेल रियलाइजेशन थी, अद्भुतम। अम, सागर भैया ने भेजी थी मुझे, प्रभु रमन परिकर के सभी निष्ठावान साधकों का चयन तो श्री जी ने पूर्व से ही कर रखा है। आनंद धाम प्रभु जी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि रमन परिकर के सभी निष्ठावान साधकों का चयन तो श्री जी ने पूर्व से ही कर रखा है। अतः केवल उस पावन दिवस की प्रतीक्षा कीजिए जब आप अपने आराध्य को प्रत्यक्ष अपने सन्मुख देख पाएंगे और उनके दिव्य आलिंगन का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। जय जय जय। श्री राधा रमण लाल की जय। उस शुभ क्षण की प्रतीक्षा को उनके नाम जप, स्मरण, विरह भरे रुदन और निरंतर चिंतन में ही व्यतीत कीजिए। फिर से एक बार पढ़िए। उस शुभ क्षण की प्रतीक्षा उस शुभ क्षण की प्रतीक्षा को उनके नाम जप, स्मरण, विरह भरे रुदन और निरंतर चिंतन में ही व्यतीत कीजिए, क्योंकि वे स्वयं आपसे मिलने को आतुर आपके समीप ही खड़े हैं। बिल्कुल वो बात यहाँ पे याद आ रही है जो महाअवतार नरसिम्हा में वरुण देवता जब प्रहलाद जी को महासागर में से बाहर निकाल करके किनारे पर रखते हैं, तो उनसे यही वार्ता करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मिलने की तरफ से तुम्हें है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहते। तो सेम यहाँ पे सागर प्रभु जी हम सबको बता रहे हैं कि उनसे मिलने के लिए जो हमारा रुदन है, जो नाम जप है, वो जो हमारी चिंतन है ना, वो हम भगवान के प्रति रखे। इससे क्या होगा, भगवान भी हमसे स्वयं मिलने के लिए उतने ही आतुर है और वो उतने ही समीप हमारे खड़े हैं। प्रार्थना की तो मानो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किशोरी जी असीम करुणामयी है। प्रार्थना की तो मानो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किशोरी जी असीम करुणामयी हैं। वे अपने भक्तों को निराश नहीं करती। आपसे अवश्य ही मिलेंगी। भाई प्रिय कृष्ण प्रभु और प्रिय कृष्ण प्रभु जी विशेष का मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी एक बात बताओ, क्या किशोरी जी मिलेंगी? क्या भगवान मिलेंगे? सच बताओ बिल्कुल प्रभु जी, यार मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, क्या ठाकुर जी मिलेंगे? ये सागर प्रभु जी, प्रिय कृष्ण प्रभु, ये है प्रिय कृष्ण प्रभु जी हमारे सत्र के अंदर। हाँ है, बिल्कुल है। तो प्रभु जी ये सागर प्रभु ने देखो आज आपको बिना बिना प्रश्न पूछे उत्तर प्रदान कर रहे हैं सागर प्रभु। किशोरी जी मिलेंगी जो प्रभु जी का प्रश्न है, सागर प्रभु बता रहे हैं कि किशोरी जी की असीम कृपा है हम सब पर। किशोरी जी असीम करुणामयी हैं। वे अपने भक्तों को निराश नहीं करती, अपने भक्तों को निराश नहीं करती, अपने भक्तों को निराश नहीं करती। ये बात 10 10 बार हमें बोलनी चाहिए। अपने भक्तों को निराश नहीं करती, वे अवश्य ही मिलने आएंगी। क्या डिटर्मिनेशन है भक्तों का, वे अवश्य ही मिलने आएंगी। हृदय की गहराइयों से आपके लिए श्री जी से यही प्रार्थना है कि वे इस जीवन के उपरांत ऐसी कृपा करे, ऐसी मधुर लीला रचे कि आप सदा सर्वदा उनके चरणों के निकट, उनके सानिध्य में स्थित रहे। हृदय की गहराइयों से सभी रमन परिकर के भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए ये प्रार्थना है भगवान से कि श्री जी आप इस जीवन के उपरांत ऐसी मधुर लीला रचे कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। वो कितना सुंदर भजन है वो, कि ऐसी मधुर लीला करे कि आप सदा सर्वदा के लिए उनके चरणों के निकट, उनके सानिध्य में ही स्थित रहे, उनकी चरणों में ही अपना वो डेरा जो हम है ना, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अद्भुतम, अद्भुतम, क्या बात है।
थैंक यू सो मच सागर प्रभु जी, थैंक यू सो मच इतनी सुंदर प्रार्थनाओं के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, रियलाइजेशंस के लिए। आप प्लीज सब भक्त इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास। जब जब भक्ति में आप लो फील करें, जब जब भक्ति में मोटिवेशन खत्म होता दिखे, आप इस पूरे मैसेज को पढ़ लीजिए जो प्रभु जी ने मैसेज भेजा है। पूरे पूरे मैसेजेस को पढ़ लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकलवा के जहां आप जब करते हो, जब उसके सामने आप अपनी दीवार पे इसको चिपका लो। और ये एक वैष्णव के मुख से निकले हुए शब्द है। कल हमने सुना था कि मधुरम मधुराक्षरम, है ना, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कल इस श्लोक का अर्थ हमने समझा था। और निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृतम द्रव संयुतम। कैसी कैसी महिमा बताई है कि वैष्णवों के मुख से निकले हुए शब्द मधुर वस्तु को, शाश्वत वस्तु को और अधिक शाश्वत और अधिक मधुर बना देते हैं। उस प्रकार से प्रभु जी और कोई भी वैष्णव जब हमारे लिए प्रार्थना या फिर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो वो कृपा और अधिक उसका बल बढ़ जाता है। भगवान निश्चित रूप से हमारी भक्ति से मिले ना मिले, इस बात की तो निश्चित रूप से कोई गारंटी नहीं है, बट इस बात की डेफिनेटली गारंटी है, इस बात की जरूर जरूर हम गारंटी दे सकते हैं कि आपके लिए यदि किसी वैष्णव ने प्रार्थना कर दी ना कि भाई प्रिय कृष्ण प्रभु मेरे लिए बोल दे प्रभु जी आपको ठाकुर राधा रमन लाल जरूर मिलेंगे, तो जरूर मिलेंगे, बस बात खत्म हो गई। सागर प्रभु जी ने बोल दिया कि ठाकुर राधा रमन लाल जरूर मिलेंगे, तो जरूर मिलेंगे। अब वो मेरे बल पे मिले ना मिले, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्त की बात को कैसे झुटला देंगे। एक बार को सागर प्रभु को ठाकुर जी मिले ना मिले, पर यदि उन्होंने मेरे लिए बोल दिया कि भाई आपको जरूर मिलेंगे, तो अपने उस भक्त की बात का मान रखने के लिए राधा रमन लाल अवश्य मिलेंगे, अवश्य अवश्य मिलेंगे। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। तो आज सागर प्रभु जी ने हम सबके लिए ऐसी दिव्य प्रार्थनाएं, जरूर मिलेंगे, है ना, जरूर मिलेंगे प्रभु जी। अद्भुत है, हरि बोल। लो मथुरा धाम प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु जी मेरे हिस्से के भी ठाकुर जी प्रिय कृष्ण प्रभु को मिल जाएंगे। अद्भुत है। हृदय से कोई बात निकल जाए ना, तो वो बात पूर्णतः सार्थक हो जाती है, पूर्णतः सार्थक हो जाती है। ठीक है, तो विनोद अपनी जगह है, परंतु गंभीर चिंतन अपनी जगह है। आप सब भक्तों की वजह से मुझे बहुत गालियां पड़ती है सागर। कुछ विशेष, कोई अपनी रियलाइजेशन, कोई ऐसी चीज? जय हरि बोल। शिराधार मणिलाल की जय। तो मथुरा धाम प्रभु जी सबकी सेवा में कुछ बात रखना चाहते हैं, पर हम उनको बात रखने का अवसर कल प्रदान करेंगे। ठीक है, मथुरा धाम